दांते अलिघिएरी को इतिहास के सबसे बड़े कवियों में से एक माना जाता है। एक ऐसा कवि जिसने इतालवी भाषा को एक नया रूप और तेवर दिया। एक ऐसा कवि जिसने पश्चिमी यूरोप में कविता लिखने के तरीक़ों को बदल के रख दिया। यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में कवियों के बीच ये मान्यता है कि अगर आपने दांते को ठीक से नहीं पढ़ा तो आपकी कविता में वो दार्शनिक गहराई नहीं आ पाएगी जिसके आप सपने देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे इटली के उसी महाकवि दांते अलिघिएरी के बारे में। मेरी बातचीत 3 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा है दांते की प्रेम कथा, जो कि उनके पूरे रचनात्मक जीवन की बुनियाद है। दूसरा हिस्सा है दांते की किताबें, जिसमें उनकी महान रचना द डिवाइन कॉमेडी पर चर्चा होगी। और तीसरा हिस्सा, क्यों महान है दांते, उनकी कविताओं की खासियत और दुनिया पे उनके प्रभाव की बातें। तो आइए, दांते की दुनिया में आपका स्वागत है। इस प्रेम कथा में प्रेम है, लेकिन कोई कथा नहीं। प्रेम प्रेम की तरह नहीं और कथा कथा की तरह नहीं। बात हो रही है दुनिया के महानतम कवियों में से एक दांते अलिघिएरी की। करीब 750 बरस पहले सन 1265 में इटली के फ्लोरेंस शहर में दांते का जन्म हुआ। जब वो 9 साल के हुए तो उन्हें पिता के साथ शहर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति पोर्तिनारी के घर में एक दावत में जाने का अवसर मिला। वहाँ दांते अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि मेज़बान की 8 साल की बेटी बियाट्रिस भी वहाँ आ गई। बियाट्रिस यानी सुंदर चेहरा, उज्ज्वल आभा, सुरीली आवाज़ और पवित्र व्यक्तित्व। बियाट्रिस इतनी सुंदर थी कि पोर्तिनारी परिवार में उन्हें नन्ही परी कहा जाता था। पहली नज़र में ही दांते बियाट्रिस के प्रेम में पड़ गए, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। बियाट्रिस की एक झलक पाने के लिए दांते उसके घर के आसपास भटकते रहते, शहर की गलियों में घूमते रहते। अपनी तलाश को गुप्त रखकर उन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अगली मुलाकात 9 साल बाद हुई, तब दांते 18 और बियाट्रिस 17 साल की थी। फ्लोरेंस में आर्नो नदी के किनारे पुल के पास झक सफ़ेद कपड़ों में बियाट्रिस अपनी 2 सहेलियों के साथ चली आ रही हैं। दांते हर समय उसी के बारे में सोचते रहते थे। बरसों से उसकी एक झलक पाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। अब वो ठीक सामने थी, अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। दांते जैसे मंत्रमुग्ध, सम्मोहित जैसी अवस्था में खड़े होकर उसे बस देखते रहे। बियाट्रिस उनके बिल्कुल पास से गुजरी, 4 कदम आगे बढ़ी, फिर उसने पलट के दांते को देखा, इतालवी अंदाज में सिर झुकाया, दाहिना हाथ उठाया, दांते को सलाम किया और आगे बढ़ गई। नदी किनारे बियाट्रिस को देखने का यह दृश्य दांते के जीवन के सबसे मशहूर दृश्यों में है। इस दृश्य को यूरोप के कई चित्रकारों ने अपने कैनवस पर उतारा और नदी किनारे हुई कुछ क्षणों की इस मुलाकात को इतिहास में अमर बना दिया। बियाट्रिस के दर्शन और अभिवादन से दांते इतना खुश हो गए थे कि बाकी सारे कामों को छोड़ वो अपने कमरे में लौट गए और एक सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए सो गए। तब उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। दांते चकाचौंध होते हुए उसे देखते रहे। उस प्रकाश पुंज की गोद में किसी नन्हे फरिश्ते की तरफ बियाट्रिस बैठी हुई थी। उसके हाथ में दांते का दिल था, वो उससे खेल रही थी। यह एक अजीबोगरीब सपना था। एक तरह से देखिए तो बेहद सुंदर सपना। खुद ईश्वर अपनी गोद में बियाट्रिस को बिठाए हुए हैं और दांते को प्रकाशित कर रहे हैं। दांते कम उम्र से ही कविताएं लिखते थे। इस सपने ने उन्हें एक कविता लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने जो सोनेट लिखा वह उनकी प्रसिद्ध किताब द न्यू लाइफ का पहला सोनेट बन गया। एक युवा कवि को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मिल गई। उसके बाद दांते जब भी बियाट्रिस के बारे में सोचते, उनके भीतर से कविता फूटने लगती, और जब भी कविता के बारे में सोचते, उनकी आंखों के सामने बियाट्रिस का चेहरा आ जाता।
अपनी इसी अनुभूति को शब्दों में ढालते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है, अब मुझ पर एक देवी शासन करती है, मुझसे भी शक्तिशाली एक पवित्र और दिव्य देवी। मन ही मन बियाट्रिस के प्रति दांते का प्रेम बढ़ता गया, लेकिन विडंबना देखिए कि दोनों के बीच तीसरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई। पहली मुलाकात हुई थी बचपन में 9 बरस की उम्र में, दूसरी हुई 18 बरस की उम्र में, तीसरी कोई मुलाकात नहीं। उसके बाद भी यह इतिहास की सबसे सुंदर प्रेम कथाओं में से एक है। पर दांते को थोड़े पता था कि नियति में तीसरी मुलाकात नहीं लिखी। वह तो दीवानों की तरह बियाट्रिस की एक झलक पा लेने के लिए गलियों में भटकते रहे, नदी किनारे उसी जगह खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे, चर्च के चक्कर काटते, चौराहे पर उसके बारे में पूछताछ करते। इस तरह 7 साल और गुजर गए। अचानक एक दिन खबर आई कि बियाट्रिस की मृत्यु हो गई है। दांते शोकाकुल हो गए, पागलों की तरह रहने लगे, नींद छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, बीमार हो गए। सब हैरान कि उन्हें आखिर क्या हो गया है। उनसे बार बार पूछा गया, उनके कुछ मित्रों से पूछा गया, तब पता चला कि दांते बियाट्रिस से इतना प्रेम करते थे। उन्हें ठीक करने के लिए, मातम से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए, तब जाके वो धीरे धीरे सामान्य हो पाए, लेकिन तब तक शरीर से वह दुर्बल हो चुके थे। कई दिनों के मातम और एकांतवास के बाद जब वो घर से बाहर निकले तो वो उनके लिए एक नए जन्म की तरह था। सड़क पर अब एक नया दांते चल रहा था। जिस प्रेम की तलाश में वो गलियों में भटक रहे थे, वो उनके दिल के भीतर विकसित हो चुका था। प्रेम एक शक्तिशाली अनुभूति है जो व्यक्ति को रचनात्मक भी बना सकता है और विध्वंसात्मक भी। दांते की रचनात्मकता में जैसे विस्फोट हुआ और उनकी कविताओं में प्रेम, ईश्वर और फिलॉसफी के नए नए आयाम जुड़ने लगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या बियाट्रिस भी दांते से प्यार करती थी, या उसके लिए दांते महज पिता के एक मित्र के बेटे थे? क्या बियाट्रिस को कभी पता चल पाया कि दांते उससे इतना प्रेम करते हैं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। मृत्यु से 2 बरस पहले बियाट्रिस की शादी हो चुकी थी। शायद दांते का प्रेम बियाट्रिस का प्रेम नहीं था। बियाट्रिस का जीवन एक अलग जीवन था जिसमें दांते की शायद ही कोई जगह थी। इस पूरी कहानी में दांते की भूमिका ताका झांकी करते, स्टॉक करते, चौराहे पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते नौजवान से अधिक कुछ नहीं थी। उन्हें तो अपने प्रेम का इजहार करने लायक अवसर भी नहीं मिल पाया। मन ही मन एक तरफा प्रेम। लेकिन दांते की कविताओं ने बियाट्रिस और इस एक तरफा प्रेम को अमर बना दिया। दांते की ये कथा कम से कम इतना अंदाज़ा तो देती है कि प्रेम हम किसी दूसरे से नहीं करते, बल्कि दूसरे की छवि की मदद लेकर अपने आप से करते हैं, अपने हृदय में उसे पालते हैं। और ये हम पे है कि उस प्रेम से रचनात्मकता का अमृत निकालें या विध्वंस का विष। रूप, रंग, शरीर, मिलन, भेंट, जुदाई जैसी पारंपरिक इश्किया बातें दांते के यहाँ नहीं हैं। दांते के लिए बियाट्रिस उस देवदूत की तरह थी जो उन्हें बुरा कहने और करने से रोकती थी। उनके लिए प्रेम एक ऐसा दैवीय मार्गदर्शन था जो हमें सच्चाई और भलाई के पथ पर अग्रसर करता है। इसका उल्लेख और संकेत हमें दांते की कविताओं, खासकर द डिवाइन कॉमेडी में मिल जाती है। कैसे? अगले चैप्टर में देखते हैं। दांते ने अपने जीवन के बारे में अधिकांश बातें खुद ही लिखी हैं, लेकिन प्रतीकों और संकेतों में। जैसे उन्हें अपना सही जन्मदिन नहीं पता था, लेकिन महीना पता था, तो उन्होंने खुद को मिथुन राशि में यानी 21 मई से 21 जून के बीच के समय का उल्लेख किया अपनी जन्मतिथि के रूप में। बियाट्रिस से प्रेम करने के अलावा वो 2 काम और करते थे। 1, कविता लिखते थे। 2, राजनीति करते थे। उनका ज़्यादातर समय सामाजिक कार्यों में बीतता था। उनके शहर फ्लोरेंस में नियम था कि जब तक आप किसी सम्माननीय पेशे से विधिवत नहीं जुड़े हैं, तब तक आप राजनीति नहीं कर सकते। कविता को पेशा नहीं माना जाता था। इस कारण दांते ने खुद को फार्मासिस्ट या
वैद्य के रूप में प्रशिक्षित किया। इसके पीछे उनके दो स्वार्थ थे। एक तो राजनीति करने को मिलेगी और दूसरे बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय यूरोप में किताबों की कोई अलग से दुकान नहीं होती थी, बल्कि वे मेडिकल शॉप पर दवाओं के साथ ही बिकती थीं। दांते जिस पार्टी से जुड़े थे उसका नाम था जेल्फ। वह सत्तारूढ़ शक्तियों और रोमन साम्राज्य का विरोध करती थी। उसमें रहते हुए दांते ने एक युद्ध भी लड़ा था। फ्लोरेंस में एक लंबा संघर्ष चला और दांते की पार्टी जेल्फ विजयी हो गई। लेकिन विजय मिलते ही जेल्फ के दो फाड़ हो गए। एक हिस्सा कहलाया व्हाइट जेल्फ और बागियों ने नया हिस्सा बनाया ब्लैक जेल्फ। दांते व्हाइट जेल्फ के साथ थे। जल्दी उन्हें फ्लोरेंस शहर का मुखिया बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने तक उस पद पर रह पाए थे। राजनीति अस्थिर होती है, दांव पेच चलते रहे और कुछ ही समय बाद ब्लैक जेल्फ सत्ता में आ गए। उन्होंने चुन चुन कर व्हाइट जेल्फ को प्रताड़ित करना शुरू किया। उन्हें देश निकाला देने लगे। दांते व्हाइट जेल्फ थे तो उन्हें भी सज़ा दी जानी थी। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और सज़ा के रूप में संपत्ति से भी अधिक जुर्माना मांगा गया। पर दांते शहर में थे ही नहीं। उनकी खोज शुरू हो गई। संयोग से उस समय दांते फ्लोरेंस से दूर रोम में एक सरकारी काम के लिए पोप के पास गए हुए थे। पोप को दांते से लगाव था। उन्हें लगा कि फ्लोरेंस में उनके लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने दांते को रोम में ही रोक लिया। इधर फ्लोरेंस की सरकार को लगा कि दांते फरार हो गए हैं। क्रोधित होकर सरकार ने उन्हें निर्वासित घोषित कर दिया और बोली, जब तक जुर्माना नहीं चुकाओगे फ्लोरेंस में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दांते ने जुर्माना चुकाने से इनकार कर दिया। तब उनके लिए एक नई सज़ा सुनाई गई। अगर फ्लोरेंस में दिखाई दिए तो चौराहे पर खंभे से बांध के जिंदा जला दिया जाएगा। इसके बाद दांते कभी फ्लोरेंस नहीं लौट पाए। उनका घर बार, परिवार, पत्नी, बच्चे, संपत्ति सब कुछ फ्लोरेंस में छूट गया। साल दर साल बीतते गए। दांते तमाम लोगों से सिफारिशें लगवाते, इटली के दूसरे राजकुमारों से मदद मांगते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे सारे दोस्तों ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो। धीरे धीरे दूसरों की सज़ाएं माफ़ होने लगी, लेकिन दांते की सज़ा हर बार कुछ न कुछ बढ़ा दी जाती थी। फ्लोरेंस लौटने का इंतज़ार करते करते, उम्मीद बांधे बांधे सन 1321 में 56 साल की आयु में दांते का निधन हो गया। इटली के रवेना नामक शहर में उन्हें दफनाया गया। वहाँ आज भी उनका एक विशाल और भव्य स्मारक बना हुआ है। उनके मरने के करीब 100 साल बाद फ्लोरेंस के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सबसे काबिल बेटे के साथ ऐतिहासिक अन्याय किया है। वे लोग रेवेना शहर वालों से दांते के अवशेष मांगने लगे कि हमारे बेटे की निशानियां हमको लौटा दो, हम उसे अपने यहाँ दफन करेंगे। लेकिन रेवेना वाले हमेशा इनकार कर देते। बात यहाँ तक पहुँच गई कि फ्लोरेंस वालों ने बाकायदा रेवेना पे हमला कर दिया और दांते की समाधि से चीज़ें चुराने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनकी ऐसी हर तरकीब नाकाम हो गई। फ्लोरेंस का यह पछतावा सदियों तक चलता रहा। दांते के मरने के 700 साल बाद यानी सन 2005 में फ्लोरेंस की नगर पालिका ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारे पूर्वजों ने महाकवि दांते अलिघिएरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। जिस शहर से वो प्यार करते थे, जिसकी खुशहाली के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उसी शहर ने उन्हें निर्वासित कर दिया था। हम 700 वर्षों से पश्चाताप की इस आग में जल रहे हैं और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए इस अन्याय के लिए पूरी दुनिया से क्षमा मांगते हैं। ये थी दांते अलिघिएरी की महानता। लेकिन इस महानता तक वो पहुंचे कैसे? जाहिर है अपनी रचनाओं के कारण। अब हम बात करेंगे उनकी कृतियों पर। दांते 1301 में निर्वासित हुए जब उनकी उम्र 36 साल थी। 1321 में मरे जब उनकी उम्र 56 साल थी। ये 20 बरस दांते के जीवन के सबसे पीड़ादायी बरस थे और यही उनके जीवन का सबसे रचनात्मक कालखंड भी था। न्यू लाइफ, जो कि उनकी कविताओं की बेहद सुंदर किताब है, वो पहले ही लिख चुके थे, लेकिन निर्वासन के इन बरसों में उन्हें ज़िंदगी की कड़वाहटों का अनुभव हुआ।
और एक महाकवि कड़वाहट को कड़वाहट से नहीं, मिठास से मारता है। दांते कविता लिखने की एक नई शैली की तरफ गए, जिसे उन्होंने नाम दिया डोल्चे स्टिल नोवो। डोल्चे माने मीठा, स्टिल माने स्टाइल, नोवो माने नया। इसका अर्थ हुआ कविता की एक नई और मधुर शैली। इस शैली की कविताओं का मुख्य विषय था प्रेम। कोई भी साधारण कवि सोचेगा कि राजनीतिक स्थितियों के कारण मुझे निर्वासन मिला है, तो मुझे अब राजनीतिक कविताएं लिखनी हैं, प्रतिरोध की कविताएं लिखनी हैं, अपनी कविताओं में विपक्षी और अत्याचारी शक्तियों को अनावृत्त कर देना है। लेकिन दांते अपना विषय चुनते हैं प्रेम। राजनीतिक स्थितियों के कारण मिली यंत्रणाओं का प्रेम की अवधारणाओं में समावेश करते हुए जीवन और मृत्यु का चित्रण करना, यही दांते की रचनाओं की विशेषता है। उनकी महानतम रचना डिवाइन कॉमेडी में पग पग पे यही प्रेम दिखाई पड़ता है। अपनी किताब में उन्होंने दिखाया कि प्रेम दो तरह का होता है। एक है ईश्वरीय प्रेम, जो कि हमेशा पवित्र होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ईश्वरीय प्रेम अपवित्र नहीं हो सकता। यही प्रेम जब मनुष्य के भीतर आता है तो वह बन जाता है मानवीय प्रेम, लेकिन इसके अपवित्र होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ईश्वरीय प्रेम आपसे हमेशा पुण्य करवाएगा, लेकिन मानवीय प्रेम आपसे कई बार पाप भी करवाता है, क्योंकि मनुष्य पापों का पुतला है। वह अच्छी के बजाय बुरी चीज़ से प्रेम करने लग जाए तब, अच्छे इंसान के बजाय बुरे इंसान से प्रेम करे तब। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब हम अपने लालच से, अपने अहंकार से, अपने भीतर पलने वाली नफरतों से, अपने हृदय की बुराइयों से प्रेम करने लगते हैं, तब वह एक पापी किस्म का प्रेम होता है और इसके कारण मनुष्य नर्क का भागीदार बनता है। पूरी डिवाइन कॉमेडी का सार यही प्रेम है, मानवीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम। डिवाइन कॉमेडी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है इन्फर्नो, यानी नर्क। किताब के आरंभ में दांते कल्पना करते हैं कि वो मर चुके हैं और मरने के बाद गिरते जा रहे हैं, एक अतल गहराई में बेहद रफ्तार के साथ गिरते जा रहे हैं। बीच में किसी एक जगह उन्हें थामता है पुराने वक्तों का एक दूसरा महाकवि, रोमन महाकवि वर्जिल। देखिए, कवि की मुक्ति दूसरे कवि के हाथों होती है। दांते जहाँ गिरते हैं वो जगह है नर्क, और उन्हें संभालते हैं महाकवि वर्जिल, और दांते को नर्क की यात्रा कराते हुए बाहर की ओर ले जाते हैं। नर्क बहुत भयानक है, चारों तरफ आग जल रही है, लोगों को उनकी करतूतों, पापों के हिसाब से दंड दिया जा रहा है। दंड भी साधारण नहीं बल्कि अजीब तरह के। जैसे ज्योतिषियों को दंड मिला है कि उनकी मुंडी घूम के पीछे की तरफ देखेगी। ज्योतिषी हमेशा दावे करते हैं कि वे भविष्य को देख लेते हैं। इस दंड का अर्थ ये हुआ कि तुमने दावे तो 1000 किए, लेकिन कभी तुम आगे की तरफ नहीं देख पाए, तो अब ऐसा दंड कि चलोगे आगे की तरफ लेकिन देखोगे पीछे की तरफ। इस तरह के तमाम नज़ारे देखते हुए दांते आगे बढ़ते हैं। वर्जिल उन्हें नरक से बाहर निकाल ले जाते हैं। वर्जिल मानवीय प्रेम के प्रतीक हैं, वह खुद भी प्रेम के महाकवि थे। दांते ने इन्फर्नो में वर्जिल को अपना मार्गदर्शक बनाया, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य से किया गया प्रेम तुम्हें नर्क की यातनाओं से मुक्ति दिला सकता है। अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे मनुष्यों के साथ किया गया प्रेम तुम्हारी आत्मा को इतना पवित्र बना देता है कि तुम कम से कम नर्क की कठिनाइयों से पार पा सकते हो। नर्क से निकल के दांते पहुंचते हैं माउंट परगेट्री पर। यह किताब का दूसरा हिस्सा है, जिसका शीर्षक है परगेट्री। ईसाई धर्म ग्रंथों, या ऐसा कहें कि ईसाई कॉस्मोलॉजी के अनुसार, नर्क और स्वर्ग के बीच एक और दुनिया होती है जहां आत्माओं की शुद्धि की जाती है। ये दुनिया है परगेट्री, जो कि परगेट्री नामक पहाड़ पे बनी हुई है। इस पहाड़ की 7 चोटियां हैं।
ईसाइयों में जैसे 7 तरह के पाप होते हैं, 7 डेडली सिंस, जिनका पूरा जीवन ही पापों से भरा रहा, वे तो नरक में ही रह जाते हैं, वहीं जलते रहते हैं। लेकिन जिनके भीतर पुण्य अधिक होता है, वे नरक को पार करके परगेटरी पहुंचते हैं। जिसने जैसा पाप किया हो उस हिसाब से उसकी आत्मा की शुद्धि की जाती है। इस हिस्से में आत्मा की शुद्धि का विस्तृत वर्णन है। किताब का तीसरा हिस्सा है पाराडीसो यानी पैराडाइस यानी स्वर्ग। दांते की आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग पहुंच गई है। अब वहां उन्हें एक नया मार्गदर्शक मिला है, उनकी प्रेमिका बियाट्रिस। थी तो वह मनुष्य, लेकिन दांते के सामने प्रस्तुत हुई है ईश्वरीय मार्गदर्शक बनकर। अब याद कीजिए वो सपना जो दांते ने 18 की उम्र में देखा था कि बियाट्रिस ईश्वरीय प्रकाश पुंज की गोद में बैठकर उन्हें प्रेरित कर रही है। अपने जीवन में दांते ने बियाट्रिस से बहुत प्रेम किया। दांते की किसी कविता में उनकी पत्नी का उल्लेख नहीं है, लेकिन बियाट्रिस के लिए उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी, क्योंकि वो बियाट्रिस से मनुष्य के रूप में कम, एक ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में अधिक प्रेम करते थे। बियाट्रिस से ताजिंदगी किया गया उनका प्रेम और डिवाइन कॉमेडी के तीसरे हिस्से में बियाट्रिस का ईश्वरीय मार्गदर्शक के रूप में चित्रण प्रेम की एक अलग ही और उस युग के हिसाब से एक नई व मधुर परिभाषा प्रस्तुत करता है। वो परिभाषा क्या है कि प्रेम करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के सशरीर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति जीवन में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपका प्रेम कम नहीं होगा। आप उसे अपने दिल के भीतर बसा लीजिए, उसकी अनुपस्थिति से भी प्रेम कीजिए और वैसा ही प्रेम कीजिए। प्रेम के लिए किसी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं, सब कुछ दिल के भीतर है। उस व्यक्ति को जाने बिना, उस व्यक्ति से मिले बिना भी प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं और नहीं, आपके दिल के भीतर रहता है। दुनिया की नज़र में एक तरफा प्रेम होगा, लेकिन दांते ने इसे संपूर्ण प्रेम कहा है। फीनो अमोरे यानी संपूर्ण प्रेम। फीनो अमोरे का यह कॉन्सेप्ट पश्चिम में दांते की रचनाओं से ही आया है। किताब के इस तीसरे हिस्से में बियाट्रिस दांते का मार्गदर्शन करती है, फिर उन्हें स्वर्ग के तमाम रहस्यों से परिचित कराती है, फिर आगे चलकर उन्हें एक नए मार्गदर्शक तक पहुंचाती है। वो नए मार्गदर्शक हैं सेंट बर्नार्ड। दांते ने अपनी किताब में उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि सेंट बर्नार्ड ईसाइयों में विचारवान धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। एक होती है कट्टर धार्मिक आस्था, दूसरी है विचारवंत धार्मिक आस्था। दांते को सेंट बर्नार्ड जैसा मार्गदर्शक मिला जिसने उन्हें ईश्वर तक पहुंचाया। अंत में दांते की आत्मा ईश्वर की आत्मा में समाहित हो जाती है। इस तरह यह किताब और दांते की यात्रा पूरी होती है। अगर आपने अब तक की सारी बातें ध्यान से सुनी हैं तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि दांते की किताब न केवल ईसाई सोच के इर्द गिर्द खड़ी होती है, बल्कि आफ्टर लाइफ की ईसाई मान्यताओं को एक नया विस्तार भी देती है। ये बहुत स्वाभाविक है। कला और साहित्य पर धर्म और संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ता है। आप जिस धर्म और संस्कृति से हैं उसी की कहानियाँ बचपन से सुन रहे हैं। घर परिवार, आस पड़ोस, शहर समाज में उन्हीं मिथकों और मान्यताओं का चलन है, तो आपकी रचनाओं में उनका उल्लेख आना, उन पर आश्रित होना कहीं से अजीब नहीं है, बल्कि यह एक अनिवार्य प्रभाव है। जिन देशों और भाषाओं में ईसाई धर्म और संस्कृति का विशेष प्रभाव रहा, और दुनिया में ऐसे देशों की संख्या बहुत है, उन जगहों पर दांते की रचनाओं का एक ख़ास महत्व है। लेकिन हम जैसे लोग, हमारी भाषा के लोग, हमें दांते की रचनाओं को पूरी तरह समझने, उनकी महानता को विशुद्ध तरीके से आत्मसात कर पाने में एक अलग ही कठिनाई होती है, क्योंकि हम उन मिथकों से, उन धार्मिक मान्यताओं और परिवेश से बहुत परिचित नहीं होते। जैसे नर्क और स्वर्ग की मान्यता हिंदुओं में अलग है, ईसाइयों में अलग और मुस्लिमों में अलग। ईसाई दिलचस्पियों के कारण बाद के बरसों में
दांते की रचनाओं का प्रसार और प्रचार बहुत हुआ, लेकिन उनकी महानता सिर्फ ईसाइयत पर टिकी हुई हो ऐसा नहीं है। वो बेहद प्रभावशाली कवि हैं। उनके बिंब, भाषा और जीवन की कुरूप सच्चाइयों को मधुरता से प्रस्तुत करने की शैली हमें गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें पढ़ने के बाद हम बहुत देर तक, बरसों तक उनके प्रभाव में रहते हैं। उनके पास प्रेम है, रिलीजन है, थियोसॉफी है, फिलॉसफी है, अध्यात्म है, इतिहास है, भूगोल है, मिथक है, स्मृति है, कल्पना है, और ये सब कविता के भीतर है, एक सुंदर और युग परिवर्तनकारी कविता के भीतर। ईसाई पृष्ठभूमि होने के बाद भी ये किताब पूरी दुनिया के पाठकों को क्यों अपील करती है? क्योंकि महज कविता का वातावरण ही ईसाई है। बाकी अपनी थीम में, अपने विषय में ये किताब पूरी मनुष्यता को अपील करती है। जिस तरह 7 दुर्गुण या 7 डेडली सिंस हैं, उसी तरह 7 सद्गुण भी हैं। इन पुण्यों या सद्गुणों को दांते ने 2 भागों में विभाजित किया है। 4 सद्गुण वो ग्रीक मान्यताओं से लेते हैं और ईसाई मान्यताओं से सिर्फ 3 सद्गुण लेते हैं। इन 7 सद्गुणों और 7 दुर्गुणों को हम जानेंगे तो कहेंगे कि ये कविता ईसाई नहीं बल्कि पूरी मनुष्यता के संदर्भ में रची गई है। क्या हैं ये 7 सद्गुण? विनम्रता, उदारता, क्षमा, परिश्रम, दया, संयम और पवित्रता। और 7 दुर्गुण क्या हैं? क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, लालच, भोग, आसक्ति, कामुकता। सद्गुणों और दुर्गुणों की इस सूची की रोशनी में दांते को पढ़ा जाए तो हमें अपने आप बुद्ध याद आते हैं, भगवत गीता याद आती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्यता के मूल्य धर्म और संस्कृति के पार चले जाते हैं और श्रेष्ठ साहित्य अपने सांस्कृतिक चित्रण के बहाने मनुष्य के चिरंतन मूल्यों को ही प्रतिष्ठित करता है। दांते ने इसे बेहद खूबसूरती और कामयाबी के साथ किया है। जो चीज़ें वो जीवन में नहीं कर पाए उन्हें अपनी कविता में संभव कर दिया। जैसे अभी हमने बात की कि उन्हें निर्वासित किया गया था, उनके साथ अन्याय हुआ था। वे उन अन्यायियों को दंडित होते देखना चाहते थे। जीवन में उन्हें इसका मौका नहीं मिला। इस मौके को उन्होंने कविता के भीतर प्राप्त किया। इन रचनाओं में, इन कविताओं में निर्वासन के दिनों की यंत्रणा का बारीक चित्रण है। जिन्होंने उन पर अन्याय किया था, नर्क की यात्रा में उन्हें दंड मिलने का सांकेतिक वर्णन है। जिन लोगों ने उनकी मदद की, उनका एक सकारात्मक वर्णन भी है। उन्हें अपने जीवन में बियाट्रिस का साथ कभी नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया? अपनी कविता के भीतर उस साथ को अर्जित कर लिया। उनकी कविता एक पैरेलल दुनिया बनाती है। जो जीवन में नहीं हुआ वो कविता में ज़रूर होगा। दांते ने अपनी कविताएं जनता की भाषा में लिखी। उनके समय में लैटिन भाषा में कविताएं लिखने का चलन था। जनता के बीच टूटी फूटी इतालवी और उसकी जैसी कई बोलियां बोली जाती थीं। दांते ने लैटिन में लिखने के तत्कालीन फ़ायदों को नज़रअंदाज किया और अपने लिए एक ऐसी भाषा बनाई जो सड़क पर काम करने वाले मजदूर से लेकर महलों में रहने वाले राजा और पुजारी तक समझ जाए। उन्होंने उन सारी बोलियों में से शब्द और छवियां उठाईं और अपनी तरह से उन्हें लिखा। जनता में उनकी इस किताब से गीत गाए गए। आज इतालवी भाषा के जिस रूप को हम जानते हैं वो दांते अलिगिएरी की रचनाओं से आया। ऐसा कहें कि दांते ने ही इतालवी का विकास और परिष्कार किया तो कुछ गलत नहीं होगा। भाषा और साहित्य पर दांते का इतना प्रभाव पड़ा कि टूटे फूटे वाक्यों वाली उनकी टस्कन बोली जल्दी ही पूरे पश्चिमी यूरोप की भाषा बन गई। एक कवि पूरी भाषा की रचना कर दे, इतना बड़ा प्रभाव कम ही भाषाओं में दिखता है। हिंदी में अमीर खुसरो और तुलसीदास, फारसी में फिरदौसी, अंग्रेज़ी में शेक्सपियर और फिनिश में कालेवाला के रचयिता लॉनरोथ,
कम ही भाषाओं में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किसी कवि ने अपनी भाषा के विकास में इतनी बड़ी भूमिका निभाई हो। दांते की रचनाओं का प्रभाव पूरी दुनिया के साहित्य पे किसी न किसी तरह पड़ा। 20वीं सदी के शुरू में भारत में अल्लामा इकबाल ने दांते से गहरे प्रभावित होकर फारसी में जावेदनामा की रचना की। इकबाल ने ईसाई मान्यताओं के बजाय इस्लामी मान्यताओं पर उस कविता की रचना की थी, लेकिन अनुसरण उन्होंने दांते का ही किया। जैसे डिवाइन कॉमेडी में दांते वर्जिल को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, इकबाल ने जावेदनामा में मौलाना रूमी को अपना मार्गदर्शक बनाया। लेकिन दांते के अनुसरण के बाद भी इकबाल की जावेदनामा एक उच्च कोटि की आधुनिक साहित्यिक रचना है। और अंत में एक ख़ास बात, अतीत में कई जिज्ञासु मित्र मुझसे पूछ चुके हैं कि इस किताब का नाम डिवाइन कॉमेडी क्यों है। ये कोई कॉमेडी तो है नहीं। कॉमेडी में तो हंसी मजाक होता है, जबकि ये बेहद सीरियस दार्शनिक टाइप की कविता है। फिर इसे कॉमेडी नाम क्यों दिया गया, वो भी डिवाइन कॉमेडी? क्या ये कोई ईश्वरीय परिहास है? हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल आया हो। तो जवाब ये कि दांते ने मूल रूप से इसका नाम रखा था कॉमेडी। लोगों के बीच पहुंचते ही ये किताब इतनी चल गई कि दांते की अगली पीढ़ी के कवि बोचाचियो ने इसके शीर्षक में डिवाइन शब्द जोड़ दिया, बन गई डिवाइन कॉमेडी। बोचाचियो ने 700 साल पहले दांते की पहली जीवनी लिखी थी, द लाइफ ऑफ दांते। ये थी डिवाइन शब्द की कहानी। अब जाने कि शीर्षक में कॉमेडी क्यों है। क्योंकि पुराने ज़माने के यूरोप में रचनाएं, नाटक और महाकाव्य दो ही तरीके के होते थे। यदि रचना का अंत दुखद या दुखांत है तो वो कहलाएगी ट्रेजेडी, और यदि उसका अंत सुखद तो वो कहलाएगी कॉमेडी। तो दांते की इस किताब के संदर्भ में कॉमेडी का अर्थ हंसी मजाक हल्ला गुल्ला नहीं है, बल्कि एक सुखांत रचना है। किताब के अंत में दांते की आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है, अपना लक्ष्य पाकर एक विराट पवित्र आनंद की प्राप्ति करती है। इसलिए यह एक सुखांत रचना है।